तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर सही तरीके से हम कैसे ड्रॉ करते हैं और वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है या साइड वे में चल रहा है। सब कुछ बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में डिटेल से। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि तीन टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। याद रखिएगा, तीन टाइप के जो है वो मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो है गाइस साइडवे। अब ये साइडवे स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, मार्केट जब एक साइड मूवमेंट में चल रही होती है, कंसोलिडेशन कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एक साइडवे स्ट्रक्चर। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी आती है तो फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट क्या करती है, एक ही रेंज में चल रही होती है। यहाँ पर हाई लगाएगी, फिर लो लगाएगी, फिर हाई लगाएगी, फिर लो लगाएगी, फिर हाई लगाएगी, फिर लो लगाएगी। इस तरह एक रेंज में मार्केट चल रही होती है, तो इसको हम कहते हैं गाइस साइडवे स्ट्रक्चर कहते हैं। जो एक रेंज में आ रही होती है, उसका लो भी इक्वल होता है और हाई भी इक्वल होता है। थोड़ा बहुत फर्क होगा लेकिन वो एक बराबर ही यहाँ पर मूवमेंट करती हुई हमें नजर आती है। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर भी हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं और इसकी बेस के ऊपर हम कैसे ट्रेड करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि कितने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर बन कैसे रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो है गाइस बुलिश स्ट्रक्चर। अब ये जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है ये किस तरह वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये एक ट्रेंड में चल रहा होता है। जैसे कि मार्केट जो है आपको एक ट्रेंड में चलती हुई नजर आती है। मार्केट यहाँ पर हमारे पास एक बनाती है लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। इस तरह मार्केट जो है वो ट्रेड करती हुई हमें नजर आती है। वो एक ट्रेंड में चल रही होती है, तो ये हमारे पास होता है एक बुलिश ट्रेंड, जिससे हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइम बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो ये इस तरह आपको बनता हुआ नजर आता है, हाई लो इस तरह करता हुआ मार्केट में आपको नजर आएगा। और उसके बाद थर्ड जो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर वो है बेरिश स्ट्रक्चर। अब ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है ये किस तरह परफॉर्म करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट क्या करती है, एक हमारे पास लगाती है हाई, फिर लो, फिर उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरह मार्केट जो है यहाँ पर परफॉर्म करती हुई आपको नजर आती है। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे जा रही है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हमें बता रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड के ऊपर है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आपको ये बेरिश स्ट्रक्चर निकालना आता होगा। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि तीन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, एक साइड वे होता है, दूसरा बुलिश होता है और तीसरा बेरिश होता है। तो आए अब मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो क्या करना है। देखिए, साइड वे के लिए आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुलिश और बेरिश को समझ जाएंगे तो आपको साइड वे की भी समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ पर बुलिश से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पॉइंट्स नोट करने, मैं आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको सबको समझाने वाला हूँ ताकि आपको आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखें, जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाना तो आपको 4 पॉइंट नोट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास होगा ये वाला हमारे पास लो, फिर उसके बाद हाई, फिर उसके बाद लो, फिर उसके बाद हाई। ठीक है, 4 पॉइंट होने चाहिए जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना। तो ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 एंड 4। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास ऊपर 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 होना जरूरी है, चाहे वो आपको बुलिश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है चाहे वो बेरिश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दोनों तरफ से आपको ये 4 पॉइंट नजर आने चाहिए। दूसरी साइड से भी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बेरिश साइड आ गई, ये हमारे पास आ गया हाई लो, फिर उसके बाद लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो। इसके भी हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, ये भी हमारे पास 4 पॉइंट है। ये जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये 4 पॉइंट होना जरूरी है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, अगर आपको ये 4 पॉइंट बनते हुए नजर नहीं आ रहे तो वहां पर आप स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर खराब ही होगा, वो सही स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाना तो ये 4 पॉइंट 1 2 3 4 होने चाहिए। अब इसमें क्या है, ये चीजें आपको बारीकी से समझाने वाला हूं, आपको पूरी तवज्जो के साथ आपको सुननी है और समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 2 तो हमारे पास बन जाता है 1 2, लेकिन 3 हमारा कब कंसीडर होगा ये याद रखिएगा, जब ऊपर 4 बनेगा। ये 3 तब हमारा कंसीडर होता है जब ऊपर 4 बनता है, तब तक हमारा ये 3 कंसीडर नहीं होगा जब तक ऊपर 4 नहीं बनेगा। और 4 के लिए जरूरी ये होता है कि 4 यहां पर अपने इस 2 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे, तब ये वैलिड होगा। ये वाला जो हमारा 2 है
इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे तो ये हमारा वैलिड होता है। ये 4 तब वैलिड होगा जब ये 2 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा, और 3 कब बनेगा, जब ये 4 इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब ये हमारा 3 वैलिड कहलाएगा। अगर यहाँ पर 4 यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो ये हमारा 3 वैलिड नहीं होगा, 3 हमारा यही रहेगा जो हमारे पास 1 वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 3 वैलिड नहीं होगा। 3 तभी वैलिड होगा जब ये 2 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं। 4 के लिए जरूरी है कि ये अपने 2 को ब्रेक करेगा, और ये 2 को ब्रेक करता है तो यहां से BOS हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको हम कहते हैं BOS का लेवल, ठीक है, याद देखिएगा। जैसे ये इस 4 ने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी तो यहाँ पर BOS हो गया, इसने 2 को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ये जो थर्ड वाला यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो तीसरे के लिए जरूरी है कि 4 नंबर का जो लाइन है ये वाली, ये ऊपर क्लोजिंग दे इस 2 को ब्रेक करके। ओके, सो अब आ जाते हैं बीरी साइड पे। तो बीरी साइड पे भी सेम ऐसा ही है। बीरी साइड में आपको ये 1 2 तो बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन 3 और 4 के लिए जरूरी क्या है, देखिए आपका 3 तभी वैलिड होगा, ये वाला 3 तभी वैलिड होगा जब यहाँ पर ये 4 2 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा। यानी कि ये 2 वाला नीचे ब्रेक हो गया, इस 4 ने इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पर, तो इसका मतलब ये 3 वैलिड हो गया। अगर ये 4 क्लोजिंग नहीं देता, यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर ये वाला जो है हमारे पास ये वैलिड नहीं होगा। 3 हमारे पास यहाँ पर वैलिड नहीं है। याद देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ये हमारे पास वैलिड नहीं है। ये तब वैलिड होगा जब यहाँ पर ये 4 नीचे क्लोजिंग दे देगा 2 के, तब ये हमारे पास वैलिड हो जाएगा 3 नंबर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो आपको की पॉइंट नोट करना है वो कौन सा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर 3 तभी बनेगा जब 4 नीचे क्लोजिंग देगा, अदरवाइज यहाँ पर 3 यहाँ पर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर दूसरा की पॉइंट कौन सा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो की पॉइंट है यहाँ से ले लेते हैं पुलिस। देखिए, इसके लिए ये भी जरूरी है कि ये 1 से ऊपर क्लोजिंग दे। ये जो नीचे 1 बना हुआ है इससे ऊपर क्लोजिंग दे, कम से कम थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ये नीचे आ जाएगा तो ये हमारे पास ये वैलिड नहीं होगा, फिर यहाँ पर हमारा एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि 1 के ऊपर इसको क्लोजिंग देनी। और इसमें भी सेम ऐसे ही है कि यहाँ पर भी जरूरी है कि ये 1 से थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग दे, ठीक है। 2 की पॉइंट हो गए। अब तीसरा की पॉइंट कौन सा, वो भी आपको नोट करना है। मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि ये स्टार्टिंग की जो चीजें हैं ये मैं रिपीट कर दूंगा, आगे मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, यहाँ पर हमने ये नोट कर लिया था कि यहाँ पर जब भी 4 ब्रेक करेगा तभी यहाँ पर हमारे पास 3 वैलिड होगा, और 3 के लिए जरूरी ये है कि ये 1 से ऊपर क्लोजिंग दे। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका ये 3 तब वैलिड होगा, तभी ये हायर लो आपका माना जाएगा जब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक टूल इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फिबोनाची का भी कर सकते हैं और ये गेन बॉक्स वाला भी कर सकते हैं। गेन बॉक्स की सेटिंग में आपको बता देता हूँ, ये आपने सेटिंग रख लेनी है। यहाँ पर मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ आपको, इस सेटिंग का आपने स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली स्क्रीनशॉट आप ले लो। मैं इधर कर लेता हूँ क्योंकि पिक्चर होगी मेरी, यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सेटिंग देख लो, ये सेटिंग आपने कर लेनी है, ठीक है। इसकी सेटिंग आपने इस तरह कर लेनी है, आप इसको नोट कर लो। अब आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये गेन बॉक्स की मदद से आपने यहाँ पर ये जो 1 है ना, यहाँ से लेके आपने ऊपर तक आपने ड्रैगन ड्रॉ करना है 2 तक। अब आपने ये देखना है, ये जो 0.5 का लेवल है इसके मिड में या इससे नीचे लाजमी होना चाहिए ये 3 की लाइन, ठीक है। यानी कि ये 3 के लिए जरूरी है कि कम से कम 0.5 को टच होता हो, 0.4 भी हो तो चलता है, ठीक है। 0.5 मस्त है, उससे नीचे आ जाए कोई बात नहीं, अच्छा है उसके लिए, जितना नीचे आ जाए उतना अच्छा है, बस 1 से ये ऊपर रहे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो एक इंपल्सिव मूव आया यहाँ पर अप साइड की तरफ, यहाँ पर याद देखिएगा, इंपल्सिव मूव आया अप साइड की तरफ 1 और 2 के, आपने दोनों को यहाँ पर मार करके आपने उसका 0.5 का लेवल निकाल लेना है। इसी तरह सेम लाइक यहाँ पर भी आपको इस तरह कर लेना है। यहाँ पर ये 1 से ये 2 का, ये दोनों का आपने ये कर लेना है। ये देखें 3 यहाँ पर ऑलरेडी 0.5 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट 3 की पॉइंट्स है जिनको आपको नोट करना है, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर इस सिनेरियो किस तरह बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं BOS कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होना। ओके, सो फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद है। 1 2 3 4 हमारे पॉइंट्स होंगे, तब भी आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। 3 हमारा तब वैलिड होगा जब यहाँ पर 4 जो है 2 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा। 2 की पॉइंट हो गए। अब तीसरा यहाँ पर की पॉइंट क्या है, वो ये है कि 1 और 2 का आपने यहाँ पर गेन बॉक्स की मदद से आपने यहाँ पर इसका मिड निकाल देना। अगर 0.5 के लेवल तक आता होगा तो ये हमारे लिए एग्जैक्ट यहाँ पर बनेगा। ओके, सो ये हमारे 4 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर अब स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है डिटेल से बताने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप समझिएगा, तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक एक चीज क्लियर करूंगा ताकि आपको हर चीज समझ आए।
ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, अब हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है जरा तवज्जो करिएगा। अब ये हमारे पास आ गया लो और ये आ गया हमारे पास हाई, ये हमारा हायर लो, ये आ गया हमारा हायर हाई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है जरा समझिएगा, इसको मैंने कहा था कि ये लो है, ये है हमारे पास हाई का लेवल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हायर लो, ये आ गया गाइस हमारे पास हायर हाई, ठीक है। अब ये जो दरमियान में है ये क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास BOS हुआ है, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास आ चुका है, चीज क्लियर हो चुकी है हमारे पास, ये हमारा लो है, ये हाई है, हायर लो है, ये हायर हाई है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा जरा समझिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, अब नया जब यहाँ पर मार्केट ने एक हाई बनाना है तो कैसे बनाएगी जरा समझना है। यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव होगी, मूव होने के बाद यहाँ पर अपना क्या लगाएगी, लो लगाएगी। यहाँ पर इसने अपना एक लगाया हायर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर एक हायर हाई। लेकिन ये हायर लो कब वैलिड होगा, ये हायर लो तब वैलिड होगा जब ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा। यहाँ पर हायर लो तभी वैलिड होगा जब ये इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो ये अब हमारे पास न्यू हायर हाई आ गया, ये हमारे पास आ गया हायर लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था ऊपर की साइड पे, अब ऊपर की साइड पे भी हमारे पास हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहाँ पर ये हमारे पास हो गया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, BOS का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम लाइक यहाँ पर फिर से मार्केट क्या करती है, मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ मूव होती है। यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक मूव पकड़ा अपसाइड की तरफ, अब मार्केट क्या करती है, यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलती है, निकलने के बाद यहाँ पर फिर से एक डाउन लगाती है। यहाँ पर ये मैं बेसिक बिल्कुल समझा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और कॉम्प्लिकेटेड करके बताऊंगा। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक और न्यू हाई लगा दिया। अब तब तक आपका ये हायर लो वैलिड नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक ये जो है इस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक ये वैलिड नहीं होगा आपका हायर लो। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो। ये तभी आपका हायर लो वैलिड होगा जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। तो उसने ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब है ये अब हमारे पास वैलिड आ चुका है हायर लो। ओके, सो इस तरह करके मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है और आपको आसानी से समझ आ रही होगी कि कैसे यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास आ गया BOS का लेवल। अब यहाँ पर मजीद आगे बढ़ेंगे। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर तवज्जो करनी है आपने, मार्केट यहाँ पर अप साइड पे जाती है, अप साइड पे जाने के बाद मार्केट यहाँ से सीधा डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट होती है। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, ये वाली चीज जो मैंने आपको आगे ऊपर सिखाई थी, मार्केट अब यहाँ पर क्या कर रही है, अब ये हमारे पास आ गया एक साइडवेज स्ट्रक्चर बन चुका है। जो आपने ऊपर सीखा, अब ये हमारे पास एक साइडवेज स्ट्रक्चर है। मार्केट एक रेंज में चल रही है, इस रेंज में मार्केट अप एंड डाउन चल रही है और मार्केट ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, यानी कि इसको हम कहेंगे एक साइडवेज स्ट्रक्चर है जो कि मार्केट एक साइड में चल रही है। अब यहाँ पर मार्केट अचानक से क्या करती है, अब मार्केट यहाँ से हमारे पास आ जाती है, अप साइड की तरफ निकलती है, अप साइड की तरफ निकलती है और निकलने के बाद यहाँ पर आकर रुक जाती है। तो क्या ये हमारा हायर लो कंसीडर होगा, नो, ये हमारा हायर लो कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसने अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा यहाँ पर, तो ये हमारा हायर लो कंसीडर नहीं होगा। हमारा हायर लो यही रहेगा जो हमारा प्रीवियस वाला है। अगर इसको यहाँ पर हायर लो बनाना है, यहाँ पर अगर हायर लो कंसीडर करना है तो इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। इस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगा तब ये हमारा हायर लो वैलिड होगा। अदरवाइज यहाँ पर हमारा हायर लो यही रहने वाला है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये हमारा हायर लो रहेगा। ओके, अब मार्केट को यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज करना है, यानी कि डाउन साइड के ऊपर आना। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ अब मूव होना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट क्या कर रही है, अपने इस हायर लो के पास आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, दोबारा से यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ चलेगी। अब यहाँ पर आपको चीज समझाने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है ये तभी चेंज होगा जब इसका प्रीवियस वाला जो हायर लो है वो ब्रेक हो जाएगा। लास्ट वाला जो इस स्ट्रक्चर का जो लास्ट वाला हायर लो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो समझो वहां पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश से अब बीरिश में कन्वर्ट हो चुका है। तब तक आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर बीरिश नहीं होगा जब तक यहाँ पर उसका लास्ट वाला हायर लो ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इसने यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज आ जाती है जिसको हम कहेंगे, यहाँ पर इसको कहते हैं हम CHO। अब यहाँ पर आ गया है चेंज ऑफ करैक्टर। अब जब याद रखिएगा, जब भी स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो जाता है, मतलब ट्रेंड चेंज कर देती है मार्केट, तो वहां पर क्या होता है उसको हम कहते हैं CHO।
CHO का मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, सो मार्केट ने अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। अब मार्केट ने यहाँ पर भी 1 2 3 4 बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास यहाँ पर एक चीज क्लियर करती हुई नजर आ रही है, ये हमारे पास हाई है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास एक लो लगाया। अब मार्केट ने अभी सिर्फ हाई और लो लगाया है, आगे नहीं बढ़ी मार्केट, क्योंकि ये हमारे पास प्रीवियस हाई है, क्योंकि इस हाई से इसने नीचे क्लोजिंग दी है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव होती है और साथ ही नीचे की तरफ आ जाती है। अब मार्केट नीचे आती है तो अब मार्केट ने यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दी कि मार्केट अब डाउन साइड पे जा रही है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक लोअर हाई आ गया। अब ये हमारे पास नीचे एक लोअर लो का लेवल आ गया, इसको हम कहेंगे लोअर लो। ये हमारे पास लोअर हाई है, ये हमारे पास लोअर लो है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस लेवल के ऊपर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है इस लेवल पे। अब यहाँ पर देखें, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। ओके, सो यहाँ पर भी हम BOS कर देंगे, ये भी हमारे पास BOS का एक लेवल बन चुका है। ओके, अब ये हमारे पास आ गया हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब देखें, लोअर हाई तभी बनेगा जब यहाँ पर नीचे इस लो को ब्रेक करके नीचे एक नया लोअर लो बनेगा, तभी यहाँ पर हमारा ये लोअर हाई वैलिड होगा। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से दोबारा अप साइड की तरफ मूव होती है, मार्केट यहाँ तक जाती है, दोबारा से फिर नीचे आ जाती है, फिर से नीचे आ गई। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर इसको एक नया लोअर हाई बनाना है तो सबसे पहले लोअर लो बनाना होगा, तो इसने लोअर लो बनाया तभी हमारा लोअर हाई कंसीडर होगा। अब यहाँ पर भी BOS हो गया। याद रखिएगा, जब जब भी अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगा वहां पर आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक और BOS आ गया, ये BOS हो गया। अब फिर से मार्केट क्या करती है, मार्केट दोबारा से यहाँ पर अप साइड की तरफ मूव होती है। यहाँ से मार्केट ने दोबारा से अप साइड की तरफ मूव हुई और दोबारा से यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पर भी वही चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर आपके पास आ गया लास्ट वाला आपका ये लोअर हाई है और ये हमारे पास लोअर लो है। यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर भी इसको ब्रेक अप स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, सो ये अब हमारे पास आ गया है BOS का लेवल। अब यहाँ पर एक चीज आपको और समझा दूं, जैसे देखिए यहाँ पर हायर लो ब्रेक हुआ था तो तब यहाँ पर मार्केट ने CH कर दिया था, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो गया। अगर यहाँ पर भी इसको बुलिश होना है तो क्या करना होगा, मार्केट को याद रखिएगा, मार्केट को अपना यहाँ पर अपने इस लोअर हाई को ब्रेक करना होगा। ये वाला लोअर हाई ब्रेक होगा, ये वाला लोअर हाई ब्रेक होगा, तब यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होगा। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर पहले साइड वे में चलेगी। याद रखिएगा, मार्केट यहाँ पर साइड वे में चलेगी और जैसे ही मार्केट को कोई अच्छा मौका मिलता है, वॉल्यूम यहाँ पर मजीद जनरेट होता है, तो मार्केट क्या करेगी, अपसाइड की तरफ मूव होगी, साथ ही डाउन आएगी, फिर अपसाइड पे यहाँ पर इसको ब्रेक कर देगी। अब जैसे ही इसने इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास CH हो गया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, लास्ट वाला जो इसका लोअर हाई होगा, जब ये ब्रेक हो गया समझो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है बुलिश हो गया। अब मार्केट यहाँ पर हमारे पास फिर से हाई लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मार्केट यहाँ पर दोबारा यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पर भी अगर स्ट्रक्चर तभी चेंज होगा जब ये अपने प्रीवियस वाले हायर लो को, ये वाला समझो इसका प्रीवियस हायर लो था ये वाला। अब मार्केट अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रही है तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये हायर लो ब्रेक हो गया है, यहाँ पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुकी है। तो आई थिंक आपको ये काफी डिटेल से मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। बेसिक पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए, मेन पॉइंट भी आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रियल चार्ट्स के ऊपर जाके आपको बताऊंगा और भी बहुत सारी ब्रेकी वाली जो चीजें होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक वाला जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर है वो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ही होने वाली है और वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट के ऊपर किस तरह बन रहे होते हैं और आपको कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।